एक बाप जो बहुत ज्यादा शराब पीता था, उसके दो बेटे थे। एक बेटा बाप के जैसा ही शराबी निकला और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन दूसरा बेटा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना और बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। पर जब उन दोनों बेटों से ये सवाल पूछा गया कि तुम लाइफ में जहां पर भी पहुंचे हो वहां तक कैसे पहुंचे, तो आप लोग ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि दोनों का जवाब सेम ही था। दोनों ने एक ही जवाब दिया और कहा कि मेरा बाप शराब पीता था। गाइस, इसका बहुत गहरा मतलब निकलता है। आप लाइफ में वही बनते हैं जैसा आप डिसीजन लेते हैं। आसपास की कंडीशन ऑलमोस्ट सभी के लिए वही होती है जैसी आपके लिए है। तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आपने आगे बढ़ने का और कुछ कर दिखाने का सोच लिया है तो आपको कौन ही रोक सकता है। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, इजराइल के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी क्रांतिकारी रिसर्च की है जिससे आप हमेशा जवान बने रहेंगे और आपकी उम्र बढ़ना बंद हो जाएगी और आप 75 साल की उम्र में भी 25 साल के जवान के जैसा शरीर हासिल कर पाएंगे। इस रिसर्च में 64 वर्ष से ज्यादा उम्र के 35 लोगों को शामिल किया गया था। इन 35 लोगों को हफ्ते में 5 दिन रोज 90 मिनट के लिए शुद्ध ऑक्सीजन दी जाती थी। इसके लिए इन बुजुर्गों को एक प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन चैम्बर में भेजा जाता था। यह रिसर्च 3 महीने तक ऐसे ही चलती रही, लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चौंक गए। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि इन 35 बुजुर्गों की ना सिर्फ उम्र बढ़नी बंद हो गई, इसके साथ ही हेल्दी सेल्स के स्तर पर इनके शरीर 25 वर्ष के युवाओं के शरीर के बराबर हो गए। गाइस, क्या आप भी यंग होना चाहते हैं और ये टेक्निक अपनाना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया भी एक दिन अंधेरे में डूब सकता है? चलिए जानते हैं। इंडिया में लगभग 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है और कोरोना महामारी के बाद से ही इंडिया की अर्थव्यवस्था ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है और उसी की वजह से कोयले की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ रही है और उसी के चलते कोयले की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के कारण कोल माइंस में पानी भर जाने की वजह से बहुत से कोल माइंस बंद हो गए हैं और कोयले के उत्पादन में भी काफी ज्यादा कमी आई है और उसका सीधा प्रभाव 135 से ज्यादा पावर प्लांट्स पर हुआ है। इसी कारण इंडिया में बिजली संकट के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या आपको भी ये लगता है कि ब्लैकआउट जैसी परिस्थिति इंडिया में भी हो सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज द एंट्री पार्ट। स्टूडियो का मतलब है कि आपका जो साउंड डिस्टरबेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, कंप्लीटली अकोस्टिक प्लानिंग की है, साउंड प्रूफिंग की है, बाहर की आवाज अंदर आ ही नहीं पाए। देयर इज अ रिमोट और आप इस रिमोट से क्या कर सकते हैं, इस कर्टन को अप डाउन कर सकते हैं। आप देखो वॉल को किस तरह से यूटिलाइज किया। एक ही वॉल पे हमने ग्रीन स्क्रीन लगा दिया, एक ही वॉल पे हमने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन लगा दिया जहां से लाइव सेशन ले सकते हैं और उसी वॉल पे एसी भी वही वॉल माउंट करवा दिया। अब आते हैं स्पेशली लाइटिंग। जब आप ग्रीन स्क्रीन को यूज कर रहे हैं तो आपको लाइटिंग किसी और तरीके की चाहिए। जब आप यहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो लाइटिंग किसी और तरीके की चाहिए। ये जो लाइट जो आपको दिखाई दे रही है वो ग्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए है। इसके लिए कौन सी लाइटिंग की जरूरत पड़ती है? तो ऊपर आप देखेंगे तो हमने स्पेशल लाइट्स ऊपर लगवाई है। जब मुझे लाइव सेशन लेने होंगे, ग्लेयर ना पड़े, उसके लिए हमने ऊपर यहां पर लाइट्स का अरेंजमेंट किया है। यहां पर मुझे एक टेबल चाहिए था, बैठ के लेना चाहूं तो उसका लेवल एडजस्ट हो जाए, तो यहां से मैं डायरेक्टली ऊपर स्क्रीन लगा हुआ, वहां से मैं अपने पूरे आउटपुट को एडजस्ट कर सकता हूं, देख सकता हूं। तो ये है वॉल ऑफ फेम, जहां पर हमने 3 गोल्डन प्ले बटन और 8 सिल्वर प्ले बटन लगाई है। बेसिकली ये पूरा जो प्रॉम्प्टर है जिसमें स्क्रिप्ट है, अप डाउन करने के लिए रिमोट भी होता है। आप रिमोट के थ्रू से कंट्रोल भी कर सकते हो अपनी स्क्रिप्ट को जितना आपने पढ़ा है। सो ओवरऑल प्रॉम्प्टर है, लाइटिंग, स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन और ऑडियो का पूरा सिस्टम, ये ऑटोमेटेड स्टूडियो मैंने बनवाया है। गाइस, आप में से बहुत से लोगों ने भारतीय रेल में सफर जरूर किया होगा और अक्सर ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर आपने पान और गुटखे के थूकने के दाग भी देखे होंगे। अब थूकने वालों का तो क्या ही जाता है, जहां चाहा वहां थूक दिया।
पर इन्हीं दागों को साफ करने के लिए भारतीय रेल को सालाना 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मतलब प्रति माह 100 करोड़ रुपए सिर्फ इन दागों को साफ करने के लिए खर्च करने पड़ते हैं और उसी के साथ साथ लाखों लीटर पानी भी वेस्ट होता है। एक तो तंबाकू और गुटखा खाने से सेहत खराब होती है, ऊपर से जहां तहां थूकने से हजारों लीटर पानी और करोड़ों रुपयों का नुकसान भी होता है। थोड़ा समझिए और जिम्मेदार नागरिक बनिए। तंबाकू का सेवन ना करके खुद को बीमारियों से बचाइए और देश को जल संकट से भी बचाइए। गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, लाइफ में बहुत बार हमें ऐसा फील होता है कि हमारी लाइफ वर्थलेस है, किसी काम की नहीं है। तब हमें यह समझ ही नहीं आता कि हम पैदा हुए तो क्यों हुए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इसे ठीक करने का तरीका सुनिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, ऐसा है कि एक पानी की बोतल एक दुकान में बिकती है 20 रुपए की, वही पानी की बोतल एक होटल में बिकती है 40 रुपए की, और वही पानी की बोतल एयरपोर्ट में बिकती है 50 रुपए की। बोतल वही है, ब्रांड भी वही है, सिर्फ एक ही चीज है जिससे कीमत बदलती है और वो है जगह। तो अगर आप अपने आप को वर्थलेस मानते हैं तो अपनी जगह बदल कर देखिए, शायद आपकी जिंदगी बदल जाए। गाइस, आपको ये सुझाव कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।